कभी नमस्कार, प्रणाम। आप समय निकाल कर जो देहाती क्षेत्र में आप जनता की आवाज़ को पहुंचाने का काम किया, इसलिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जी धन्यवाद। जिस तरह से आपने सदस्यता अभियान चलाया, 1000 भाजपा के सदस्य बनाया, क्या लगता है कि इस बार लोग भाजपा को वोट दे पाएंगे या नहीं, जिस तरह का माहौल है? भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान हम लोग बैठ कर नहीं बनाए, डोर टू डोर आम जनता के बीच जाकर बनाए और सरकार के प्रति थोड़ी नाराज़गी जहाँ तहाँ देखने को मिला। लेकिन यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अभी चले गए हैं। पहले कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। लेकिन माननीय विधायक जो हैं, इनका व्यक्तिगत जो काम करने का, मदद करने का जनता के बीच में जो है, उसको देखते हुए इनके खिलाफ कहीं कोई माहौल ऐसा नहीं है। सारा सरकार से थोड़ी बहुत तो नाराज़गी है ज़रूर जनता के। और जहाँ तक अभी आपने शुरुआत में शराब की बात की, तो ये ज़रूर समाज सुधारने का प्रयास हुआ, सरकार के द्वारा कदम था समाज सुधारने का, लेकिन इसका दुष्परिणाम भी बहुत देखने को मिल रहा है। क्योंकि शराबबंदी के कारण आज हर गांव में धड़ल्ले से नौजवान जो हमारा युवा वर्ग, वो अन्य नशा जैसे स्मैक वगैरह का सेवन करने जा रहा है, करते रहा है, जिसके कारण क्राइम भी बढ़ा है। तो ये सब तो विसंगतियाँ है, सरकार के इस पर विचार करना चाहिए। पंचायती चुनाव का अनुभव है आपके पास, पिछला बार आपने मुखिया का चुनाव लड़ा, थोड़ा अंतर से आप थोड़ा रनर रह गए। क्या लगता है कि इस बार अगर सीट जनरल रही या जिस पद से जनरल रहेगी, क्या उस पद पर चुनाव लड़ेंगे? चुनाव के देखिए, जनता का हम लोग रात दिन समाज सेवा में है और ऐसे व्यक्ति का चुनाव, गांव के वाले, एक गांव है बड़ी छोटी टंगरेला, वहाँ का भी वर्तमान में मुखिया हैं धर्मशिला देवी, उनके पति हैं पप्पू जी, जो अभी आजीवन कारावास हाल ही में उनको सजा सुनाया गया है कोर्ट से। और जनता के बीच कभी भी 5 वर्षों में, विगत 5 वर्षों में, इधर 2-3 वर्ष फिर हो गया, कहीं भी किसी भी आदमी को मुखिया से मुलाकात नहीं हुई, नहीं मुखिया प्रतिनिधि से मुलाकात हुई। इसलिए विकास का कहीं भी, बड़ी टेंगलाई का इतना बड़ा गांव है, पंचायत का रेवेन्यू विलेज इसी के नाम से पंचायत है, कहीं भी 1 रुपया का काम मुखिया का नहीं हुआ है। और जनता बहुत अफसोस में है, लेकिन फिर भी जब जाता है तो गांववाद की बात आ जाती है, उसमें लोग वोट कर देता है। जहां तक कभी परिसीमन की बात चल रही है, हो सकता है कि मुखिया का पद रिजर्व हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं कोई पंचायत का पद जो रहेगा, जो जनरल रहेगा, जिस पर हम लोग चुनाव निश्चित तौर पर लड़ेंगे और जनता से अपेक्षा करेंगे कि जो विगत जो भूल आप लोगों ने किया है, हो सकता है थोड़ा गलती हमसे भी हुई होगी, हम भी उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और जनता से फिर हम जनता के बीच जाएंगे कि आप हमको समर्थन दीजिए। कई प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है विक्रम विधायक सिद्धार्थ शराब जी के लिए कितना टफ होगा चुनाव? चुनाव उनके लिए टफ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति कर्म पर विश्वास करता है और रात दिन कर्म कर रहे हैं। और जहाँ तक विधायक का सवाल है, तो उनके पास जाति और धर्म से ऊपर उठकर वो काम करते हैं। उनके यहाँ कहीं कोई भेदभाव नहीं है कि गरीब गुरबा आ गए, चाहे ये स्वर्ण जाति के हैं, कहीं कोई जातिवाद से उनका काम नहीं है। और लगातार विकास के गति को उन्हें पहुँचाने का, तेज गति से पहुँचाने का क्षेत्र में काम किया है। जैसे हमारे यहाँ भी देख लीजिए, इस तरफ का जो भी, जिस रोड से आप आए होंगे मोड़ से, ये भी रोड टेंडर में चला गया है, अगले महीना इसका काम भी लग जाएगा। एक बदौली तरफ सहरामपुर की तरफ से रोड आया है, ये सारा विधायक जी का देन है। एक सीधे जो देवी स्थान से गेल इंडिया की तरफ रोड दे गया है, उसका भी DPR बन चुका है, वो भी टेंडर में चला गया है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है छठ पूजा, उसके पहले दीपावली है, क्या संदेश देना चाहिए? मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि अमन चैन, सबसे पवित्र पर्व हम लोग का छठ है, दीपावली है। इसलिए यहाँ का जनता के, आम जनता के, प्रखंड के जनता के, विक्रमवासियों के सदैव खुशहाली जीवन में भरा रहे और समाज में अमन शांति चैन कायम रहे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।